संगम शब्द का अर्थ क्या है? साहित्यिक सभा। 2. संगम युग का कालखंड कब से कब तक माना जाता है? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। 3. संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल। 4. संगम साहित्य की रचना मुख्य रूप से कहाँ हुई थी? तमिलनाडु। 5. संगम युग के मुख्य राजवंश कौन कौन से थे? चोल, चेर और पांड्य। 6. संगम युग का प्रमुख आर्थिक स्रोत क्या था? कृषि और व्यापार। 7. संगम साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तोल्काप्पियम। 8. तोल्काप्पियम किस विषय पर आधारित है? तमिल व्याकरण। 9. तमिल संगमों की कुल संख्या कितनी थी? 3. 10. पहला तमिल संगम कहाँ हुआ था? मदुरै। 11. तीसरा संगम कहाँ आयोजित हुआ था? मदुरै। 12. संगम साहित्य में किस प्रकार की रचनाएं शामिल हैं? काव्य और गद्य। 13. शिल्पाधिकारम और मणिमेकालय किस प्रकार की रचनाएं हैं? महाकाव्य। 14. शिल्पाधिकारम किसने लिखा था? इलागो अदिगल। 15. मणिमेकालय का रचयिता कौन था? सीथले सत्तनार। 16. संगम युग में कौन सा प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था? पुहार कावेरीपट्टनम। 17. संगम युग में विदेशों के साथ मुख्य व्यापार कौन करता था? रोम और दक्षिण पूर्व एशिया। 18. पत्तुपाटो क्या है? 10 प्राचीन तमिल कविताओं का संग्रह। 19. एट्टुतोगई क्या है? संगम साहित्य के 8 प्रमुख ग्रंथों का संग्रह। 20. संगम काल में प्रसिद्ध महिला कवयित्री कौन थी? अव्वैयार। 21. संगम साहित्य में कुल कितने कवि थे? लगभग 473। 22. संगम युग में पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। 23. संगम युग में चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? उरयूर और पुहार। 24. संगम युग में चेर शासकों की राजधानी कहाँ थी? वंजी। 25. संगम युग में प्रमुख कृषि उपज क्या थी? चावल। 26. संगम साहित्य में राजा को क्या कहा गया है? वेंदा। 27. संगम युग में समाज कितने वर्गों में बंटा था? 5 कुरिंजी, मल, मरुतम, नेदल और पालई। 28. तिरुक्कुरल किसने लिखा? तिरुवल्लुवर। 29. तिरुक्कुरल किस विषय पर आधारित है? नैतिकता और नीति। 30. संगम युग में प्रमुख युद्ध कला कौन सी थी? कलरीप्टू। 31. संगम युग के दौरान प्रमुख देवता कौन थे? मुरुगन। 32. संगम काल में संगीत का प्रमुख वाद्य कौन सा था? याल। 33. संगम युग के प्रसिद्ध शासक कौन थे? करिकाल चोल, नेदुंजलियन, सेंगुट्टुवन। 34. चेर राजा सेंगुट्टुवन किससे प्रसिद्ध हुए? शिलापदिकारम में वर्णित पत्थर की मूर्ति स्थापना। 35. संगम साहित्य में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? वनिकन। 36. अज्ञानुरु और पूर्णानुरु क्या है? संगम युग के प्रमुख काव्य संग्रह। 37. संगम युग में किस नदी को पवित्र माना जाता था? कावेरी। 38. संगम युग में समाज किस प्रणाली पर आधारित था? मातृसत्तात्मक। 39. परिपादक किस प्रकार का ग्रंथ है? धार्मिक और भक्ति काव्य। 40. संगम युग में प्रमुख निर्यात वस्तुएं क्या थीं? मसाले, हाथीदांत, मोती। 41. संगम युग के कवियों को क्या कहा जाता था? पुलवर। 42. नलादियार किस विषय पर आधारित है? नैतिकता और नीति। 43. संगम साहित्य में पानी के देवता कौन थे? वरुण। 44. संगम युग में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? सती प्रथा। 45. संगम युग में किस वस्त्र का उपयोग सबसे अधिक होता था? सूती और रेशमी वस्त्र। 46. संगम युग में महिलाएं कौन कौन से कार्य करती थीं? कृषि, व्यापार और साहित्य। 47. संगम युग में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? मदुरै। 48. संगम युग में प्रमुख शिकार स्थल कौन सा था? कुरिंजी क्षेत्र। 49. संगम युग में कौन सा खेल प्रसिद्ध था? घुड़सवारी और कुश्ती। 50. संगम युग के दौरान लिखी गई प्रमुख गद्य रचना कौन सी थी? तोल्काप्पियम। 51. संगम युग में प्रमुख कर प्रणाली कौन सी थी? भूमि कर इरई। 52. संगम युग में व्यापार के लिए कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? रोमन डेनारियस और स्वर्ण मुद्राएं। 53. संगम युग में प्रमुख आयात वस्तुएं क्या थीं? घोड़े, गिलास, शराब, सोने चांदी के सिक्के। 54. संगम युग में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता था? कावेरी।
55 संगम साहित्य में समुद्र को क्या कहा गया है? नेयदल। 56 संगम युग की प्रसिद्ध धार्मिक मान्यता क्या थी? आत्मा की अमरता। 57 संगम युग के प्रमुख देवताओं में कौन सम्मिलित थे? मुरुगन, शिव, विष्णु। 58 पूर्णानुरूप में मुख्य रूप से किस विषय का वर्णन है? युद्ध और नायकों की गाथाएं। 59 अज्ञानुरूप में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? प्रेम और सामाजिक जीवन। 60 संगम युग के दौरान मंदिरों का मुख्य उपयोग क्या था? धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए। 61 संगम युग के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? मुजरिस, कावेरीपट्टनम, तोंडई। 62 संगम युग में विदेशी व्यापार किन देशों के साथ होता था? रोम, ग्रीस, अरब। 63 संगम युग में किस वस्त्र का व्यापार प्रसिद्ध था? सूती और रेशमी वस्त्र। 64 संगम युग में किस धातु का सबसे अधिक उपयोग होता था? लोहा। 65 संगम युग में सबसे प्रसिद्ध चोल शासक कौन था? करिकाल चोल। 66 करिकाल चोल ने कौन सा प्रसिद्ध बांध बनवाया था? कलानाई बांध, कावेरी नदी पर। 67 संगम युग में कौन सा खेल प्रसिद्ध था? जल क्रीड़ा और घुड़सवारी। 68 संगम युग में विवाह किस प्रकार के होते थे? प्रेम विवाह और सहमति विवाह। 69 संगम युग में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक और स्वतंत्र। 70 नेदुंजेलियन किस राजवंश से संबंधित था? पांड्य। 71 सेनगुट्टुवन किस वंश का शासक था? चेर। 72 एट्टुतोगई और पत्तुपाटु में क्या अंतर है? एट्टुतोगई 8 संग्रहित ग्रंथों का समूह है, पत्तुपाटु 10 महाकाव्यों का समूह है। 73 शिलप्पदिकारम में किस महिला की कहानी वर्णित है? कंगी। 74 मणिमेकालाई किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। 75 संगम युग में कौन सा कृषि उपकरण सबसे अधिक उपयोग किया जाता था? हल, प्लाव। 76 संगम युग में किस प्रकार की भूमि सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती थी? मरुतम, कृषि योग्य भूमि। 77 संगम युग में कौन सा त्योहार प्रमुख था? पोंगल। 78 संगम युग में मुख्य रूप से किस धातु से हथियार बनाए जाते थे? लोहा और कांस्य। 79 पट्टिनपालै किस नगर की समृद्धि का वर्णन करता है? पुहार, कावेरीपट्टनम। 80 संगम युग में न्याय प्रणाली कैसी थी? राजा द्वारा संचालित और निष्पक्ष। 81 परिपालक का मुख्य विषय क्या था? भक्ति और धार्मिक विचार। 82 संगम युग में शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था? मौखिक परंपरा। 83 संगम युग में गुरु को क्या कहा जाता था? आचार्य। 84 संगम साहित्य में बौद्ध धर्म का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मणिमेकालाई। 85 संगम युग में किस समुदाय को उच्च स्थान प्राप्त था? योद्धक, वेंदार। 86 संगम युग में युद्ध के दौरान किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता था? शंख और नगाड़े। 87 संगम युग के प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? वेन्नी युद्ध, वेलायुर युद्ध। 88 संगम युग में किस प्रकार के नावों का उपयोग किया जाता था? तांबा नाव और लंबी नौकाएं। 89 संगम युग में पशुपालन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन और कृषि सहायक। 90 संगम युग में प्रमुख लोक नृत्य कौन से थे? कोथु और करगित्तम। 91 संगम युग में हाथियों का प्रमुख उपयोग किस लिए किया जाता था? युद्ध और परिवहन। 92 संगम युग में प्रचलित प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र कौन कौन से थे? याल, पारी, मृदंग। 93 संगम युग में समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? वीरता और स्वतंत्रता। 94 संगम युग में प्रमुख व्यापारिक वस्त्र कौन से थे? सूती वस्त्र और रेशम। 95 संगम युग में कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती थी? चावल। 96 संगम युग में प्रमुख दार्शनिक विचारक कौन थे? तिरुवल्लुवर। 97 संगम युग में महिलाओं के लिए कौन सा पेशा प्रमुख था? काव्य लेखन और व्यापार। 98 संगम युग के दौरान युद्ध के नियम कैसे थे? सम्मान और नैतिकता पर आधारित। 99 संगम युग में शिलालेखों की भाषा कौन सी थी? तमिल और प्राकृत। 100 संगम युग के दौरान विदेशी व्यापार किस प्रकार से संचालित होता था? समुद्री मार्गों से।